Hello everyone, welcome to Let's Summary World. This is Jyoti Chaudhary, and today we are going to do Thomas Hardy's famous novel Jude the Obscured. So let's start the summary and important points related to this novel and the story. जूड द ऑब्सक्योर इज थॉमस हार्डीज 14th एंड फाइनल नोवेल। सो ये इनकी सबसे ज्यादा फेमस नोवेल मानी जाती है और ये इनकी लास्ट नोवेल भी है। 14th नोवेल, इन्होंने टोटल 14 नोवेल्स ही लिखे हैं और उनमें से ये लास्ट है। और इस नोवेल को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि इसके बाद थॉमस हार्डी ने नोवेल्स लिखना ही बंद कर दिया और वो पोइट्री की तरफ मूव हो गए थे और इन्होंने पोएम्स लिखना स्टार्ट कर दिया था। So it was first published in monthly magazines, Harper's New Monthly Magazine, then as a book in November 1895. विक्टोरियन एज में ये एक स्टाइल था कि पहले मैगजीन्स में जो है स्टोरीज आती थी नॉवेल्स की, और देन उसके बाद फाइनली वो बहुत ज्यादा जब फेमस हो जाती थी तो एक कंप्लीट जो है नॉवेल पब्लिश करवाई जाती थी। सेटिंग वेसेक्स। वेसेक्स इज द फिक्शनल टाउन क्रिएटेड बाय थॉमस हार्डी। इन्होंने अपना एक फिक्शनल टाउन क्रिएट किया है और जो सेटिंग है इनके नॉवेल्स की मोस्टली वेसेक्स में ही हमें देखने को मिलती है। द नोवेल एक्सप्लोर्स एम्बिशन, लव एंड अनफेयर सोशल नॉर्म्स। तो ये सारी थीम्स हमें देखने को मिलेगी जब हम पढ़ेंगे एम्बिशन की, लव की एंड अनफेयर सोशल नॉर्म्स, स्पेशली अराउंड क्लास एंड मैरिज। अब इसमें हम क्लास की बात करेंगे, पोवर्टी आप देखेंगे इसमें, प्लस मैरिज के ऊपर इस पे क्वेश्चन उठाया गया है। इट शॉक्ड विक्टोरियन रीडर्स फॉर इट्स बोल्ड आइडियाज, causing so much criticism that Hardy stopped writing novels afterward. So I already told you about this point. Now, significance of the title. The title refers to Jude Folly, the main character. ये हमारे protagonist हैं, June Folly, whose dreams are obscured, hidden और ruined. Obscure का मतलब होता है जिसको दबा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए या फिर छुपा दिया जाए। और इसके ड्रीम्स की यहाँ पर बात हो रही है। हमारे जो प्रोटेगनिस्ट हैं जूड, इनके जो ड्रीम्स है उनको ऑब्सिक्योर कर दिया गया है, उनको खत्म कर दिया गया है इन अ वे। कैसे? बाय पोवर्टी, बैड चॉइसेस एंड सोसाइटीज हार्श रूल। जो सोसाइटी थी विक्टोरियन एज में, उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा उनके स्ट्रिक्ट रूल्स थे, बहुत ही ज्यादा रिजिड सोसाइटी थी कि आपको ऐसा ही करना है, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। इन्हीं सारी चीजों के अगेंस्ट जो है हमारे राइटर हार्डी यहाँ पर लिख रहे हैं। Obscure also suggests his low social status as a working class man। और इस वर्ड से हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारा प्रोटेगनिस्ट है जूड, उसका जो सोशल स्टेटस है वो भी काफी ज्यादा लो है, मीन्स कि ये पुअर पर्सन है इसमें। द टाइटल हाईलाइट्स जूड्स स्ट्रगल टू राइज अबव हिज सर्कमस्टांसेस। वो पूरी कोशिश करता है कि जो उसके सर्कमस्टांसेस, उसकी लाइफ सिचुएशंस है, वो उससे ऊपर उठ सके, एंड हाउ हिज होप्स आर crushed, making it a symbol of his tragic life and society's unfairness। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख लेते हैं जिससे कि आपको स्टोरी इजीली समझ में आ जाएगी। सो फर्स्ट इज हमारे जो प्रोटेगनिस्ट है जूड फॉली, मेन कैरेक्टर। अ पुअर स्टोन मेसन। स्टोन मेसन होता है वो लोग जो कि पत्थरों को काट काट कर काम करते हैं, उनकी नक्काशी वगैरह करते हैं। हु ड्रीम्स ऑफ बीइंग अ स्कॉलर, और इसको पढ़ना पसंद है और ये एक स्कॉलर बनना चाहता है। एराबेला डॉन, जूड्स फर्स्ट वाइफ। ये इनकी वाइफ, इनकी शादी हो गई एराबेला के साथ। प्रैक्टिकल बट सेल्फिश वुमेन, ये काफी सेल्फिश टाइप की वुमेन है। जूड फॉले जूनियर, वैसे तो ये इनका बेटा है लेकिन इसका कोई नाम नहीं दिया गया है इसमें। आप लिटिल फादर टाइम नाम से भी इसको देखेंगे, हम रेफर करेंगे क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। काफी ज्यादा ये डार्क पर्सनैलिटी का पर्सन आपको देखने को मिलेगा ये चाइल्ड। नेक्स्ट इज स्यू ब्राइड हेड, जूड्स क्लेवर कजन। तो ये इसकी कजन थी, ये एक दूसरे से प्यार भी करते हैं लेकिन ये शादी नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें डर है, क्योंकि ये कजन्स हैं। रिचर्ड फिलिस्टन फिलिटसन, स्यूज हस्बैंड, ये स्यू के हस्बैंड है। स्यू की जो शादी है वो इनसे होगी, रिचर्ड से होगी। एक काइंड पर्सन है लेकिन ओल्ड फैशन स्कूल टीचर है। आंट ड्रोसिला, जूड्स ग्रेट आंट, अ बेकर हु रेजेस हिम इन मैरी ग्रीन। ये मैरी ग्रीन में रहते हैं और ये दो जो जूड है ये एक ऑर्फन है, इसके पेरेंट्स नहीं है, इसलिए इनकी आंट जो है ड्रोसिला, ये इनका जो है ध्यान रखती है। देन मिस्टर डॉन, एराबेला's फादर, ये एराबेला के फादर है, मीन्स की जो जूड है उनके फादर इन लॉ, उनके ससुर हैं। अ पिग फार्मर हु सपोर्ट्स हर स्कीम्स, और ये अपनी बेटी को ही सपोर्ट करते हैं। विल्बर्ट, अ फेक डॉक्टर हु ट्रिक्स जूड, शोइंग हिज इनोसेंस। ये एक माइनर कैरेक्टर्स है। मिसेस एडलिन, अ काइंड विडो हु हेल्प्स जूड एंड सू लेटर इन लाइफ, इनकी हेल्प करेगी। एंड देन गिलिंघम, फिलिटसन्स फ्रेंड, अ टीचर हु गिव्स हिम एडवाइस। ये सारे माइनर कैरेक्टर्स हैं नीचे।
अब हम समरी स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी स्टार्ट्स इन मैरी ग्रीन, अ स्मॉल वेसेक्स विलेज वेयर जूड फॉली, अ पुअर ऑर्फन, लिव्स विद हिज आंट ड्रोसिला, अ बेकर। या टिल हियर नाउ फर्स्ट। तो जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं जूड फॉली, ये ऑर्फन है, मैंने आपको पहले ही बताया इनके पेरेंट्स नहीं है, और ये अपनी आंट के साथ रह रहे हैं मैरी ग्रीन में। मैरी ग्रीन एक स्मॉल विलेज है वेसेक्स का ही। जूड अबाउट 11 इनकी एज है अभी। लव्स बुक्स एंड ड्रीम्स ऑफ स्टडिंग एट क्राइस्ट मिंस्टर। तो जैसे हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही एक फिक्शनल यूनिवर्सिटी है क्राइस्ट मिंस्टर, और जूड चाहता है कि वो यहाँ पर जाकर जो है पढ़े, और ये एक स्कॉलर बनना चाहता है अपनी लाइफ में। हिज टीचर रिचर्ड फिलिटसन मूव्स टू क्राइस्ट मिंस्टर इंस्पायरिंग जूड टू फॉलो हिम, और इनके टीचर भी जो है वहां पर चले जाते हैं रिचर्ड, और इससे इसको काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि मुझे भी वहां जाना है। एज अ टीनेजर जूड वर्क्स एज अ स्टोन मेसन एंड स्टडीज अलोन होपिंग टू बिकम अ स्कॉलर। अब ये बेचारा साथ साथ में काम भी करता है एक स्टोन मेसन का, और साथ में पढ़ता भी, और इसको लगता है कि अपना फ्यूचर जो है ब्राइट कर लेगा। ही मीट्स एराबेला डॉन। अब एराबेला डॉन इसको मिलती है, अ बोल्ड फार्मर्स डॉटर। ये सेल्फिश टाइप का कैरेक्टर हमें इसका देखने को मिलेगा। वो फ्लर्ट्स विद हिम बाय थ्रोइंग पिग्स ऑर्गन एट हिम ड्यूरिंग अ जॉब। अब जब ये अपना काम कर रहा था उस टाइम पर ये इसके साथ फ्लर्ट करती है, एंड दे स्टार्ट अ रोमांस, और इनकी जो है बातचीत होने लगती है, और इनका एक रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। एंड एराबेला ट्रिक्स जूड इनटू मैरिंग हर बाय प्रिटेंडिंग शी इज प्रेग्नेंट, और ये इसको झूठ बोलती है कि प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से जूड जो है वो बेचारा इससे शादी कर लेता है, बिकॉज ये बहुत ही इनोसेंट सा बच्चा है। Their marriage is unhappy. Arabella is practical and doesn't care about Jude's dream. अब इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि जो इसका हस्बैंड जूड है उसके क्या ड्रीम्स है, और ये काफी प्रैक्टिकल और काफी सेल्फिश टाइप की लड़की है। शी लीव्स हिम टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया विद हर फैमिली इंक्लूडिंग हर फादर मिस्टर डॉन। अब इसके फादर हैं जो एराबेला के, प्लस एराबेला, ये दोनों ही इनकी फैमिली के साथ जो है ऑस्ट्रेलिया मूव कर जाते हैं, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जूड को कैसा लगेगा। जूड हार्ट ब्रोकन बट फ्री। अब उसको बुरा तो लगता है लेकिन अब वो फ्री भी फील करता है। डिसाइड टू मूव टू क्राइस्टमिंस्टर टू चेज हिज यूनिवर्सिटी ड्रीम्स। अब वो सोचता है कि क्यों ना मैं अब अपने यूनिवर्सिटी ड्रीम्स को फॉलो करूं। अ फेक डॉक्टर विल्बर्ट सेल्स हिम यूजलेस बुक्स शोइंग जूड्स ट्रस्टिंग नेचर। अब एक फेक डॉक्टर है और उसको ऐसे ही कोई यूजलेस सी किताबें दे देता है, और जूड उनको खरीद भी लेता है। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना इनोसेंट है और कितना इजीली ये किसी पर भी ट्रस्ट कर लेता है। नाउ जूड अराइव्स इन क्राइस्टमिंस्टर एक्साइटेड टू स्टडी। अब ये फाइनली आ जाता है क्राइस्टमिंस्टर में, और ये काफी ज्यादा एक्साइटेड है अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए। लेकिन इसकी लाइफ हार्ड तब होती है जब इसे पता चलता है कि इसको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल सकता, बिकॉज ही इज अ पुअर एंड ही इज अनएजुकेटेड। वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि उसको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाए। ही वर्क्स एज अ स्टोन मेसन फिक्सिंग ओल्ड बिल्डिंग्स एंड स्टडीज एट नाइट। अब ये बेचारा दिन में तो काम करता है, प्लस रात को ये अपनी पढ़ाई करता है। ही लर्न्स अबाउट हिज कजन स्यू ब्राइडहेड, अ स्मार्ट फ्री स्पिरिटेड वुमन लिविंग इन क्राइस्टमिंस्टर। अब इसकी कजन है, वो भी यहीं पर रह रही है, स्यू। जूड मीट्स हर एंड दे बिकम फ्रेंड्स। अब वो उससे मिलता है और ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। इनकी जो थिंकिंग है वो भी कॉमन है, दोनों बुक्स को पसंद करते हैं, इनके आइडियाज भी सेम है। इवन ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। स्यू वर्क्स इन अ शॉप बट हेट्स बीइंग कंट्रोल। अब वो एक शॉप में काम करती है, लेकिन वहां पर जो है काफी कंट्रोलिंग से एनवायरनमेंट है, जो कि स्यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शी स्टार्ट्स ट्रेनिंग टू बी अ टीचर अंडर फ्लिटसन। तो जो इनका टीचर था फ्लिटसन, जो क्राइस्ट मिस्टर में आ गया था, जूड का जो टीचर था, अब स्यू भी उसके अंडर टीचिंग की ट्रेनिंग लेती है कि इसको भी एक टीचर बनना है। हु नोज जूड फ्रॉम मैरी ग्रीन। फिलिटसन मच ओल्डर फॉल्स इन लव विद स्यू एंड प्रपोजेस। अब जो फिलिटसन इसका टीचर है वो स्यू को प्रपोज कर देता है, उसे उससे प्यार हो जाता है। स्यू डजंट लव हिम बट एग्रीज टू मैरी हिम टू एस्केप हर स्ट्रिक्ट लाइफ। अब उसकी जो लाइफ है स्यू की, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, काफी हार्ड है। उससे बचने के लिए वो हाँ भर देती है और उससे शादी कर लेती है फिलिटसन से। हालांकि वो उससे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती है। जूड हु लव्स स्यू। जूड और स्यू, मैंने आपको बताया था, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इज हार्ट ब्रोकन। अब जूड को बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखता है, बताता नहीं है, बिकॉज उसे पता है कि वो उसकी कजन है, तो उससे शादी तो वैसे भी नहीं कर सकता। एराबेला सेंड्स अ लेटर सेइंग शी इज बैक इन इंग्लैंड। अब एराबेला की एंट्री फिर से होती है, वो जूड को एक लेटर भेजती है कि वो वापस इंग्लैंड आ गई है ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन जूड जो है इसको इग्नोर कर देता है, और वो अपना फोकस जो है स्यू पर ही रखता है। स्यू मैरिज फिलिटसन बट देयर मैरिज इज अनहैप्पी। शी फाइंड्स हिम बोरिंग एंड फील्स ट्रैप्ड। अब वो उसे शादी तो कर लेती है फिलिटसन से, लेकिन वो खुश नहीं है बिल्कुल भी। उसे लगता है कि वो फंस गई है शादी कर कर, और उसे लगता है जो फिलिटसन है वो काफी ज्यादा बोरिंग है, बिकॉज ऑब्वियसली जनरेशनल गैप है, और फिलिटसन की एज जो है स्यू के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थी। नाउ स्यू लीव्स फिलिटसन अनेबल टू लिव विद हिम।
विद हिम। उसे लगता है कि वो बिल्कुल भी नहीं रह सकती है अब स्कूल मास्टर के साथ और वो उसको छोड़ देती है और जूड के साथ भाग जाती है। दे एडमिट दे लव ईच अदर बट डोंट मैरी बिकॉज स्यू हेट्स द आइडिया ऑफ मैरिज। अब वो एडमिट करते हैं दोनों कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन शादी नहीं करते हैं क्योंकि स्यू को ये शादी का आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि वो फिर से फंस जाएगी शादी कर कर। दे लिव टुगेदर इन डिफरेंट वेसेक्स टाउन्स। अब वो दोनों अलग अलग वेसेक्स के टाउन्स में रहते हैं लाइक मेलचेस्टर एंड शास्टोन, शॉकिंग पीपल बिकॉज दे आर नॉट मैरिड एंड आर कजन्स। अब सारे जो लोग हैं उस टाइम की जो सोसाइटी है इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि ये दोनों कजन्स हैं प्लस इनकी शादी भी नहीं हुई है और ये दोनों ऐसे साथ में रह रहे हैं लाइक लिव इन रिलेशनशिप। फिलिप्सन काइंड बट हर्ट लेट्स स्यू गो। अब जो इसका हस्बैंड था फिलिप्सन का द स्कूल मास्टर वो इसको जाने देता है। वो बहुत ही अच्छा इंसान है। इवन उसका जो फ्रेंड है गिलिनघम वो उसको कहता भी है कि दैट यू आर क्रेजी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करता। जूड्स यूनिवर्सिटी ड्रीम्स फेल। अब जूड के जो यूनिवर्सिटी के ड्रीम्स थे वो तो कम्प्लीटली शैटर हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। ही इज रिजेक्टेड फॉर बीइंग पुअर। उसे कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया है यूनिवर्सिटी से क्योंकि वो पुअर है। इवन एक प्रोफेसर उसे कहते हैं टू स्टिक टू मैनुअल वर्क कि तुम सिर्फ ये जो अपना काम कर रहे हो स्टोन मेसन का वो ही करते रहो, मैनुअल काम करो। एराबेला रिटर्न्स नाउ मैरिड टू अ मैन इन ऑस्ट्रेलिया। अब एराबेला की फिर से एंट्री होती है। अब उसने शादी कर ली है एक आदमी से ऑस्ट्रेलिया में बट फ्लर्ट्स विद जूड अगेन। लेकिन अब यहाँ पर आकर वो जूड के साथ फिर से फ्लर्ट करने लगती है। शी टेल्स हिम दे हैव अ सन। रोज वो अब वो कहती है कि उनका एक बेटा है क्योंकि उसने पहले कहा था कि दैट शी इज प्रेग्नेंट शादी करने से पहले। अब वो कहती है कि उनका एक बेटा है। लिटिल फादर टाइम मैंने आपको बताया था। इस बच्चे का नाम कुछ भी नहीं दिया गया है तो हम इसको इसी से रेफर करेंगे लिटिल फादर टाइम। इससे पता चलता है कि इसको वो प्यार नहीं मिला था। ये काफ़ी ज़्यादा डार्क पर्सनैलिटी का जो है बच्चा दिखाया गया है। बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया हू इज़ बीइंग सेंट टू इंग्लैंड। अब इसको इंग्लैंड भेज देती है एराबेला। द बॉय अराइव स्ट्रेंज एंड सैड। ये बॉय जो है काफी स्ट्रेंज है, दुखी रहता है, कॉलिंग हिमसेल्फ ओल्ड फॉर हिज एज। उसे लगता है कि वो अपनी एज से काफी ज्यादा बड़ा है। जूड एंड स्यू टेक हिम इन। जूड और स्यू जो है वो उसको अपने साथ रखना शुरू करते हैं बट ही इज ग्लूमी एंड हार्ड टू केयर फॉर। लेकिन उसका ध्यान रखना काफी ज्यादा मुश्किल इन्हें लगता है। वो ऐसा लगता है कि काफी डिप्रेस्ड काइंड का चाइल्ड है। जूड एंड स्यू हैव टू मोर चिल्ड्रन। और जूड और स्यू हैं इनके दो और बच्चे हैं। इनकी शादी नहीं हुई है, ये कजिन्स है लेकिन फिर भी ये साथ रह रहे हैं। इनके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और इनके दो बच्चे भी हो गए हैं। लेकिन इनकी लाइफ जो है काफी ज्यादा टफ चल रही है। दे आर पुअर। इनके पास ज्यादा पैसा भी नहीं है। मूव ऑफन एंड फेस गॉसिप फॉर नॉट बीइंग मैरिड। और कॉन्टिन्यूअसली इनके बारे में गॉसिप चलती रहती है। इवन इनको अलग अलग सिटीज में अलग अलग गांव में इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि लोग इनको रहने की अच्छी सी जगह नहीं देते हैं बिकॉज दे कैनॉट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर दिस टाइप ऑफ पीपल अराउंड देम। जूड गेट्स सिक एंड देयर मनी रन्स लो। अब जूड जो है बीमार हो जाता है और उनके पैसे धीरे-धीरे खत्म होने लगते हैं। नाउ फाइनल पार्ट में क्या होता है द फैमिली मूव्स टू क्राइस्टमिंस्टर। अब ये वापस से क्राइस्टमिंस्टर आ जाते हैं होपिंग फॉर अ बेटर लाइफ। इन्हें लगता है कि यहाँ पर कुछ उन्हें काम या कुछ मिल जाएगा, उनकी लाइफ बेटर हो जाएगी बट थिंग्स गेट वर्स। लेकिन चीजें और भी खराब होती हैं। दे कांट फाइंड अ होम बिकॉज पीपल जज देम फॉर नॉट बीइंग मैरिड। लाइक आई टोल्ड यू कि उनको सभी लोग जज करते हैं सोसाइटी में कि इनकी शादी नहीं हुई है स्टिल दे आर लिविंग लाइक दिस। लिटिल फादर टाइम फीलिंग दे आर अ बर्डन। अब जो लिटिल फादर टाइम जो ये जूड और एराबेला का बेटा था इसको लगता है कि बर्डन है अपने पेरेंट्स पर। आस्क व्हाई दे एग्जिस्ट। वो एक क्वेश्चन करता है कि वो एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हैं, उनका पर्पस क्या है लाइफ में। बिकॉज आई टोल्ड यू कि इसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, डिप्रेस्ड था। वन डे वाइल जूड एंड स्यू आर आउट। जब जूड और स्यू दोनों बाहर गए हुए थे ही किल्स हिज टू यंगर सिबलिंग्स। तो जूड और स्यू के जो दो बेटे थे, दो बच्चे थे, उन दोनों को ये मार देता है एंड हैंग्स हिमसेल्फ। और खुद भी जो है अपने आप को फांसी लगा लेता है। लिविंग अ नोट सेइंग। और एक नोट छोड़ता है डन बिकॉज वी आर टू मेनी। तो ये एक कोटेशन है, आप इम्पोर्टेंट है, याद रख सकते हैं कि वो उनको मारने के बाद उस नोट पर क्या लिखकर गया था। जूड एंड स्यू फाइंड द बॉडीज एंड आर ब्रोकन बाय ग्रीफ। उन दोनों को बहुत बुरा लगता है जब वो वापस आते हैं। ऑब्वियसली उनके तीनों बच्चों को अगर वो मरा हुआ देखते हैं तो क्या ही वो फील कर सकते हैं। स्यू फीलिंग गिल्टी थिंक्स गॉड इज पनिशिंग हर फॉर लिविंग फिलिप्सन। अब स्यू को लगता है कि भगवान जो है, गॉड जो है, इसको पनिश कर रहे हैं क्योंकि इसने फिलिप्सन जैसे एक अच्छे इंसान को छोड़ दिया था। शी रिटर्न्स टू हिम एंड रीमैरिज हिम। तो अब वो वापस फ्लिटसन के पास चले जाते हैं और उससे दोबारा शादी कर लेती है। इवन दो शी इज मिजरेबल। लेकिन उसे पता है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहेगी। शी इज कम्प्लीटली मिजरेबल। बहुत ही ज्यादा वो सैड है। जूड अलोन एंड सिक। अब जो जूड है वो बीमार हो गया था, आई टोल्ड यू ऑन द लास्ट स्लाइड। अब वो अकेला भी है बेचारा। इज ट्रिक्ड बाय एराबेला इनटू रीमैरिंग हर। और जो एराबेला है वो फिर से उसको ट्रिक कर लेती है और उससे दोबारा शादी कर लेती है। लाइक ये वापस से अपनी ओल्ड लाइफ में दोनों चले जाते हैं।
जूड हेल्थ गेट वर्स, उसकी हेल्थ जब खराब होती जा रही है एंड ही विजिट्स यू वन लास्ट टाइम इन अ रेन। अब एक रेन दिखाई गई है और वो लास्ट टाइम स्यू से मिलता है। देखिए रेन दिखाई गई है मीन्स की सैडनेस, मेलेंकली। ये एक ऐसा सिनेरियो दिखाया है कि जहाँ जिसको देखकर हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। बेगिंग हर टू कम बैक, अब वो उससे लाइक भीख मांगता है कि तुम वापस आ जाओ, आई कांट लिव विदाउट यू, बट शी रिफ्यूजेस। लेकिन जो स्यू है वो मना कर देती है कंप्लीटली। जूड रिटर्न्स टू एराबेला, सो इसीलिए जूड वापस एराबेला के पास आ जाता है, हु डजंट केयर फॉर हिम। लेकिन एराबेला को कोई ज़्यादा फ़र्क उससे पड़ता नहीं है, ना वो उसकी केयर करती है, एंड डाइज़ अलोन इन द बेड, और ऐसे ही जूड की जो है डेथ हो जाती है, अकेले वो बेचारा मर जाता है। व्हिस्परिंग बाइबल वर्सेस अबाउट हिज फेल्ड ड्रीम्स, और वो बाइबल के वर्सेस बोलता हुआ मरता है कि उसके जैसे जितने उसके ड्रीम्स थे वो सब फेल हो गए थे, वो कुछ भी अपनी लाइफ में कर नहीं पाया बिकॉज़ ऑफ द पॉवर्टी। मिसेस एडलिन, ये एक और माइनर कैरेक्टर है, अ काइंड विडो हू हेल्प देम, जो कि उनकी हेल्प करती है, स्यू की और जूड की। मोन्स जूड, अब वो उसको मॉर्निंग फेज में वो जाती है, लाइक उसके लिए रोती है। स्यू स्टेज विद फिलिटसन, स्यू फिलिटसन के साथ ही रह रही है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जो एराबेला है वो मूव ऑन कर जाती है बिकॉज उसको वैसे भी कोई ज्यादा फर्क जोर से पड़ता नहीं था, बिकॉज शी वॉज वेरी सेल्फिश। द स्टोरी एंड्स विद क्राइस्ट मिनिस्टर्स बेल्स रिंगिंग, अब स्टोरी हमारी खत्म हो जाती है और जो क्राइस्ट मिनिस्टर की बेल्स हैं वो रिंग करना स्टार्ट करती है, शोइंग लाइफ गोज ऑन विदाउट जूड। और हमें पता चलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जूड की डेथ हो गई है और लाइफ़ जो है वो ऐसे ही चलती रहेगी जूड के बिना भी।